अरे कहाँ चाहे बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जा। अरे होई ना सनुआ बचा कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। अरे बाट जे पूछला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू तो आन्हर हवे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। उहावे जे बड़ी छठी मैया, बहंगी उनु के जाए, बहंगी उनु के जाए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सभी साथियों, सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छठ का पर्व बिहार, झारखंड, हमारी जो क्षेत्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बिहार में छठ की परंपरा है जो वो कैसे होती है, ये छठ की परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई, छठ का आखिर इतिहास क्या है, ठीक है, इसके बारे में आज हम सभी जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। और बिहार में छठ की बात किया जाए ना, तो छठ कोई नहीं छोड़ना चाहता है। एक छठ औरत और पुरुष दोनों करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्साहपूर्वक लोग रहते हैं इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्वक रहते हैं। करना उनको कुछ नहीं है, फिर भी उत्साहपूर्वक रहेंगे। छठ पर्व बिहार के खासकर सब पर्व लोग छोड़ देते हैं, लेकिन छठ पर्व नहीं छोड़ते हैं। बिहार में लोग इसका बेशक इंतजार करते रहते हैं। बहुत ही पावन पर्व है, बहुत ज़्यादा शुद्ध पर्व है, ठीक है। बहुत कम लोगों को छठ पर्व करना नसीब होता है। तो आइए इस छठ पर्व के बारे में आज हम जानते हैं। छठ पर्व का इतिहास क्या है, कब से इसकी शुरुआत की गई, और ये पावन छठ का जो पर्व है 4 दिनों का, इसके बारे में जानते हैं। और आज से यह पर्व हमारा है जो शुरुआत हो गया है, ठीक है ना। तो इसके बारे में एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना, कैसे ये हमारे आज तक अभी तक मनाया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, सारी चीज़ को आज हम जानेंगे, खोल करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। और आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे। क्योंकि हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है। इसे भी जो हमारे आसपास हो रहा है उसको भी जानना जरूरी है। उसके बारे में हम जानेंगे, तो उसके बारे में जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। आप लोगों को समझाना बताना कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य पर हूँ और सारी चीज़ को आज क्लियर करेंगे, जान जाएंगे, ठीक है ना। त्योहारों में देश भारत में ऐसे बहुत सारे त्यौहार है, पर्व है, ठीक है, जिसे करना कठिन माना जाता है। उन्हीं में से एक त्यौहार है महापर्व, जिसे महापर्व कहते हैं, छठ, जिसका लोग इंतजार करते रहते हैं। बच्चों के दिमाग में रहता है कि चलो भाई दिवाली का पर्व छठ होगा कि नहीं। आप लोगों के घर में भी बच्चे सबसे ज़्यादा पूछते हैं छठ होगा, छठ हुई मम्मी, छठ हुई भैया, ऐसे, क्योंकि बच्चों को इंतजार रहता है इस छठ का। बच्चे अक्सर ध्यान रखते हैं कि दिवाली का पर्व में दिवाली में पूजन हुआ भाई छठ होगा, ठीक है ना, क्योंकि पावन पर्व है ना। इसमें ये पावन पर्व है, एक शुद्धता का ध्यान रखा जाता है बिल्कुल। यहाँ तक कि जब छठ के लिए जो बनाया जाता है अर्घ के लिए आटा, उसे भी बिल्कुल शुद्ध किया जाता है। खरीदा हुआ आटा नहीं लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि घर के जो हमारी माताएं बहनें हैं, गेहूं को धोती है और धोकर उसको अपने से जो जाता होता है हाथ से चलाने वाला या मिक्सी मशीन, उसमें साफ़ सुथरा से बिल्कुल तैयार करती है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं रहता है मिल वालों के पर। ऐसा ये पर्व है महाछठ, ठीक है ना, त्याग का पर्व है। ये
छठ की जो परंपरा है रामायण और महाभारत काल से ही मानी जाती है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत रामायण और महाभारत काल से ही हुआ है। देखिए, छठ में नहाए खाए से लेकर द्वितीय अर्घ तक ये टोटल 4 दिन का होता है। पहले ये 6 दिन का पर्व था, अब ये 4 दिन का पर्व मनाया जाता है। आज के समय में हम 4 दिवसीय पर्व के नाम से इसे जानते हैं। आज के दिन आपका नहाए खाए यानी नहाने खाने का दिन है। कल आपका खरना होगा। खरना के बाद अगले दिन फर्स्ट अर्घ, अगले दिन सेकेंड अर्घ, ऐसे ये पर्व का टोटल 4 दिन हो जाता है। ठीक है ना। कहा जाता है कथा के अनुसार कि महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था और इससे उसकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। पांडवों को जो राजपाट थे वापस मिल गए थे। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल से भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ यानी कि सूर्य पूजा महाभारत काल से ही की जाती है। कहते हैं कि छठ की शुरुआत जो सूर्यपुत्र कर्ण थे, सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। कवच और कुंडल वाले कर्ण सूर्य भगवान के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़ा होकर सूरज भगवान को अर्घ देते थे, उनसे प्रार्थना करते रहते थे और सूरज भगवान की कृपा भी उन पर काफ़ी थी। और माना जाता है कि सूरज भगवान की कृपा से ही वे एक महान योद्धा बन पाए थे। ऐसे ही एक और कथा है। किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी माँ सीता ने भी 6 दिन का छठ किया था रामायण काल में। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है, जो पुरानी कथा है, कहानी है, उसके अनुसार कहा जाता है कि 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्ति पाने से भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण एक ब्राह्मण था, तो उससे मुक्ति पाने के लिए वे भगवान राम ऋषि मुनियों के आदेश पर राजस्व यज्ञ करने का फैसला किया। और इसके लिए एक ऋषि थे जिनका नाम था मुगदल ऋषि ने भगवान राम एवं सीता को अपने आश्रम में आने का आदेश दिया कि आप लोग मेरे आश्रम में आ जाइए। ठीक है। और इसी की आज्ञा पर भगवान राम एवं सीता स्वयं वहां आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया। मुगदल ऋषि ने माँ सीता को गंगा जल है, गंगा छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष यानी षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने के आदेश दे दिया कि कार्तिक मास की जो षष्ठी तिथि है, 6वां दिन, उस दिन आप सूर्य देव की उपासना कीजिएगा। माँ सीता को उन्होंने कह दिया और यही कर माँ सीता ने 6 दिनों तक सूर्य भगवान की उपासना की। 6 दिनों तक माँ सीता ने भगवान सूर्य की उपासना की थी। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई। जो आज का दिन है, आज ही के दिन से माँ सीता ने उपासना शुरू कर दिया था। 6 दिन तक भगवान सूर्य की उपासना की थी। इसी तरह ये जो छठ का त्यौहार है, छठ का त्यौहार शुरू किया गया और इस 4 दिवसीय त्यौहार जो आज के समय में 4 दिन का हो गया है त्यौहार, नहाए खाए की जो परंपरा है वहाँ से लेकर श्रद्धा और शुद्धता का यह पर्व माना गया। और इस व्रत को महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी किया। 4 दिन तक चलने वाला ये महापर्व लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है। आज के समय में ये 3 दिन का व्रत है, जैसे कल परसों, कल भी कुछ लोग उपवास करेंगे, खरना, परसों भी, अगला दिन भी, 3 दिन, आज नहाना खाना, ये 2 दिन निर्जला व्रत रखा जाता है छठ का। फर्स्ट अर्घ और सेकेंड अर्घ को निर्जला, बिना जल बिना अन्न का व्रत रखा जाता है। ठीक है। छठ को पहले केवल बिहार और झारखंड के लोग, उत्तर भारत में ही मनाया जाता था। उत्तर भारत का यह प्रसिद्ध त्यौहार था, लेकिन बाद में धीरे धीरे चलकर ये पूरे देश में एक महोत्सव के रूप में लोगों ने स्वीकार किया। सभी लोगों ने छठ को स्वीकार कर लिया। छठ पर्व यानी षष्ठी का अपभ्रंश पर्व कहा गया और इस कारण से व्रत का नामकरण छठ व्रत पर किया। चूँकि 6 दिन माँ सीता ने उपासना किया था, तो लोगों ने इसका नाम छठ रख दिया।
छठ वर्ष में 2 बार आता है। एक कार्तिक के माह में, आप लोग जानते होंगे कि कार्तिक के महीना में भी, गर्मी के दिन में भी छठ होता है। एक ये जो अभी आया है कार्तिक के माह में, एक गर्मी के माह में, अब चैत्र के महीना में, चैत्र के महीना में आप लोगों ने देखा होगा कि छठ होता है। और ये दूसरा छठ जो कार्तिक के माह में अभी आया है, कार्तिक के महीना में, ठीक है। चैत्र शुक्ल पक्षी के षष्ठी पर मनाए जाने वाला छठ पर्व चैती छठ के नाम से जाना गया। और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया गया, इसे हम लोग छठ पर्व के नाम से जानते हैं। ये चूँकि बहुत सारे लोग ये मनाते हैं, जो अभी ये छठ आया है, अनेकों लोग इस छठ को मनाते हैं, इसलिए यह महापर्व माना गया, छठ महापर्व, ठीक है ना। इस पूजा के लिए 4 दिन महत्वपूर्ण होता है। पहले दिन आपको बताया, आज का दिन जो है नहाए खाए का दिन है। इस दिन लोग नहा खा कर शुद्धता करेंगे, सारे चीज़ को साफ सुथरा कर देंगे, शुद्ध चीज़ को उपयोग में लाएंगे, जूठा काठा सारे चीज़ को हटा दिया जाएगा, घर की सफाई कर दी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन से छठ माँ की जो महिमा है वो हम पर आ जाती है। और आज लोग नहा धोआ कर अपने को फ्रेश करेंगे, शुद्ध करेंगे, ठीक है ना। लहसुन प्याज ये तो सारे 2 दिन पहले से ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और छठी मैया के भगवान सूर्य की, छठी मैया कौन थी, तो छठी मैया को जो जिसकी हम वहाँ पर जाकर घाट पर जो प्रतिमा बनाते हैं, उस छठी मैया कहते हैं। और छठी मैया भगवान सूर्य की बहन बताई जाती है। और इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना की जाती है, भाई और बहन की पूजा आराधना की जाती है, ठीक है। और इस तरह ये भी एक महापर्व बनता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दिन दोनों अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जैसे कि आज के दिन हो गया, कल खरना का होगा, कल लोग खरना करेंगे, ठीक है ना। खरना के दिन लौकी का जो होता है सब्जी बनाकर खाने की परंपरा है, उससे चिल वगैरह को जो पक्षी होता है उसको देने की परंपरा है। उसके बिहान सुबह के टाइम छठ का पहले अर्घ होता है। पहले अर्घ के लिए बड़ी उत्साह का माहौल बना रहता है। हाँ, घर के पुरुष जो हैं साफ़ सुथरा, घर की औरतें साफ़ सुथरा करती रहती है। घर के जो पुरुषें हैं वो बाज़ार जाते हैं, वहाँ से ईख, फल, बहुत अनेकों प्रकार के, सभी प्रकार के फल लेकर आते हैं। धूमधाम से उसे धोया जाता है, तैयारी की जाती है। दौरा, जो हमारे बिहार में परंपरा है दौरा ले जाने की, तेन दौरा को सजाया जाता है, बिल्कुल उसमें सारे फल फलहारी को भरकर और उसे लेकर घाट पर जाया जाता है। इतना सुहावना मौसम रहता है। जितने भी फल फलहारी आते हैं उसे 2 भाग में कर दिया जाता है, एक भाग शाम के पूजन के लिए, एक भाग सुबह के पूजन के लिए, ठीक है। और वहाँ पर जाया जाता है। वहाँ पर सूरज को डूबने से पहले सूरज भगवान को अर्घ देकर, माँ छठी मैया की पूजा करके भगवान सूर्य भगवान को अर्घ देकर प्रणाम किया जाता है। सभी लोग जो बच्चे होते हैं उनमें भी उत्साह का माहौल रहता है, नए नए कपड़े पहनकर बिल्कुल पूरे माहौल को देखते रहते हैं, आनंद लेते हैं, पटाखे वगैरह को थोड़ा जलाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है। एक एनर्जिबल पर्व होता है, ये मन को लुभा देने वाला पर्व होता है, ठीक है। इसके बाद फिर रात को बहुत सारे लोग वहीं पर घाट पर ही बैठकर सूरज भगवान के निकलने की उपासना करते हैं। सूरज भगवान निकलने के कुछ समय पहले ही जो वहाँ पर पोखरा वगैरह होता है, उसमें जो जल है उसमें खड़ा होकर भगवान सूरज की आराधना की जाती है कि भगवान अब तो निकलिए, अब तो निकल जाओ, अर्घ देने की बारी आ गई है। ऐसे भगवान सूर्य भगवान को अर्घ दी जाती है। सुबह के फर्स्ट किरण निकलते ही अर्घ दी जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो माताएं होती हैं ना, अपनी संतानों से अर्घ लेती है, वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। पंडित जी भी होते हैं, वो भी अर्घ दिलाते हैं, लेकिन जो अपने संतानों से अर्घ लेती है उसे और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस पर्व में संतान यानी अपने बेटे से अर्घ लेने वाली जो महिलाएं होती हैं उनका पर्व कहा जाता है कि डायरेक्ट स्वीकार हो जाता है, उनके जो उपासना है वो डायरेक्ट स्वीकार की जाती है। या इसे बिहार में अपनी एक परंपरा है भगिना से भी अर्घ लेने पर डायरेक्ट पर्व स्वीकार है, ऐसी मान्यता है, ठीक है ना, ऐसी मान्यता है। तो ऐसा ही हमारा धूमधाम का पर्व है जो कि छठ पर्व, और ये त्याग का पर्व है। सारे चीज़ माँ छठी मैया को समर्पित करके प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। और बात करें इतिहास की, तो जो व्यक्ति इन सब चीज़ों की रचना करता है, पूजा करते हैं, उनकी संतानें कि छठी माता रक्षा करती है। ऐसे माना जाता है हमारे बिहार में कि जो पूजा पाठ लोग करते हैं, जो मैया छठी है
छठी मैया उनकी संतानों की रक्षा करती है। बहुत सारे लोग संतान के लिए पूजा करते हैं। कहा जाता है कि हमारे बिहार में, कि हमारे झारखंड बिहार में, कि छठ पर्व करने से जिसको संतान नहीं होता है उसे संतान की फल प्राप्त होता है। माँ छठी की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। ठीक है, कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिन का यह कठिन व्रत संपन्न हो जाता है। लोग 4 दिन इतना कठिन व्रत कर पाते हैं, उपासना के साथ साथ काम धंधे हर एक चीज़ का व्यवस्था करना, ये बिना भगवान की कृपा का संभव नहीं है। ठीक है ना। छठ का अर्थ वास्तव में सूर्य उपासना से ही है। सूर्य उपासना से ही छठ पर्व की वास्तविकता है, और इसलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर सूर्य भगवान मैया छठी की प्रतिमा भी बनाई जाती है। इसमें सूर्य की उपासना उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इन दिन सूर्यदेव की आराधना करने से व्रती के सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस पर्व के आयोजन का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया, आपको हम बता ही दिए, रामायण महाभारत से इसको लिया गया है। ठीक है ना। छठ पर्व घर पर भी किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे उचित माना जाता है कि अपने आसपास जो नदी, तालाब, पोखर हो उसके किनारे छठ करना और उस जल में खड़ा होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है। छठ पूजा की धार्मिक मान्यता की बात करें तो सामाजिक महत्व भी है छठ पूजा की, और अच्छा पूजा है। हम तो चाहते हैं कि हर जगह हो, क्योंकि इस पूजा में जो ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव, ये कुछ भी नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति छठ कर सकता है, और इसके लिए बड़ा छोटा, ऊंच नीच, कोई जाति पाति भेदभाव कोई नहीं है। सब एक ही जगह पर जाकर, एक ही जगह पर माँ की आराधना करते हैं, सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। इसके लिए कोई जाति पाति भेदभाव नहीं बनाया गया है। किसी भी लोक परंपरा में ऐसा नहीं है। सूर्य जो रोशनी और जीवन के प्रमुख स्रोत है, हमें करनी चाहिए भाई। सूर्य हमारे जीवन का प्रमुख स्रोत है, बिना सूर्य के हमारे जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए सूर्य की उपासना करना, वे हमारे अन्नदाता हैं, तो इसलिए हमारा उनका उपासना करना एक अच्छा कर्तव्य बनता है। और ईश्वर के रूप में जो रोज सुबह सूर्य दिखाई देते हैं, उनकी उपासना की जाती है। यानी भगवान में सारे भगवान तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सूरज भगवान ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिसे हम आज इस कलयुग में भी देख पाते हैं। सबको दर्शन देते हैं, सब कोई सूर्य भगवान को देख सकता है, और पापी हो या अच्छे हो, हर व्यक्ति सूर्य भगवान को देख सकता है। ये कैसे भगवान है। ठीक है ना। उनकी उपासना की जाती है। इस महापर्व के शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है, और कहते हैं कि इस पूजा में कोई गलती हो तो तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए, तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए, वरना तुरंत सजा भी मिल जाती है। ऐसे माना जाता है कि तुरंत सजा भी मिलती है। इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है ना। अर्थात हम कहें तो ये हमें जीवन में कुछ अपने को कर्तव्यनिष्ठ बनाना यह पर्व सिखाता है। कुछ नहीं तो हम अपने आप पर काबू करना, अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ बनाना हमें ये पर्व सिखाता है हमको। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पर्व सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है, सबको एक सूत्र में बांधता है। और इस पर्व में अमीर, गरीब, छोटे बड़े का भेदभाव मिट जाता है। ठीक है ना। सबसे अच्छा मुझे यही लगता है इस पर्व का, कि इसमें सब एक समान जाते हैं, एक समान पूजा करते हैं, एक समान आनंद मनाते हैं। ठीक है ना। सब कोई एक समान होता है। अमीर हो वो भी मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाएगा। मिट्टी का चूल्हा सबसे इसमें पवित्र होता है। यानी इसके लिए आपको पता होगा कि छठ पर्व के लिए 2-4-10 दिन पहले ही चूल्हा बनाया जाता है। बहुत सारे जगहों पर परंपरा ऐसी है कि गांव से बाहर किसी एक स्थान पर पूरे गांव के लिए चूल्हा तैयार किया जाएगा, मिट्टी का चूल्हा। और मिट्टी के चूल्हा पर आम के लकड़ी या अन्य लकड़ी के सहायता से माँ छठी के लिए प्रसाद बनाया जाएगा। ठीक है ना। ऐसी मान्यता है। गैस या किसी और चीज़ पर प्रसाद नहीं बनता है। चूल्हे की परंपरा महत्वपूर्ण है। ठीक है। और धनी हो या गरीब हो, सभी लोग चूल्हे पर खाना प्रसाद बनाएंगे। और गरीब ये सब एक साथ गंगा के तट पर जाएंगे, वहाँ पर एक साथ सारे काम करेंगे। बाँस के सूप में अर्घ देना सबसे उचित माना जाता है। यानी आपके पास पीतल का भी सूप है, फिर भी आप एक बाँस का सूप अवश्य लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे उचित शुभ माना जाता है। ठीक है ना। इसमें अच्छा चीज़ है ना भाई, कि जो गरीब लोग उनकी भी बिक्री बढ़ जाती है, उनकी भी कुछ आमदनी होती है इस पर्व की कृपा से।
प्रसाद भी एक जैसा ही, गंगा भगवान संग भास्कर, यानी जो भगवान सूर्य उनको भास्कर कहते हैं, आदित्य देव कहते हैं, ठीक है ना। इसके लिए बहुत सारे गीत बनाए गए हैं और सबके लिए एक जैसा है, वर्ता वगैरह हर चीज़ एक जैसा है। ये हमारे जो छठ पर्व है, छठ पर्व की परंपरा है। मैं ऐसा करता हूँ कि सभी लोगों को छठ पर्व समझ में आया और सभी लोगों पर मैया छठी और भगवान सूर्य की कृपा बनी रहे और सब लोग खुश रहे, सब लोग अन्न धन संतान से भरे फूले रहे, सभी लोग की मनोकामनाएं माँ छठी मैया और भगवान सूर्य पूरा करे। और मेरे तरफ से, मेरे पूरे MSA फैमिली परिवार की तरफ से सभी मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे सभी दोस्तों, मेरे सभी बच्चों को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। आप लोग खुशी मनाइए बिल्कुल, और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिख कर जाइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।